हेलो जी, वेलकम है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जी शुरू करें फिर आज का वीडियो। चलिए जी, आज का वीडियो होने वाला है मलिक सिस्टर्स पे। जी क्यों और किस लिए, तो वो तो अब आपको आगे पता चलेगा। अगर कोई नहीं पहचाना मलिक सिस्टर को तो चलो आगे हम मिलवाते हैं आप उनसे। तो जैसा कि आप लोगों को पता, अभी थोड़े दिन पहले कुलदीप मलिक यानी जगत कालू भैया, उन्होंने करा था कांड। नशे के लिए उन्होंने अपने घर को तबाह कर दिया था, सब सामान वामान तोड़ दिया था। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, पलंग। और भाई सबसे बड़ी चीज़ जो सुन के बड़ी तकलीफ हुई, देख के तो बहुत तकलीफ हुई, भगवान का मंदिर, भगवान को लात मार मार के तोड़ा गया था उनके द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ उनके बहुत सी रील्स होगी, अभी भी आप जाके उनके अकाउंट पे देख सकते हो, जहाँ कभी कहीं वो मज़ार पे चद्दर चढ़ा रहे हैं, कभी किसी मंदिर में जाके धोख लगा रहे हैं। उनका बेटा भी अभी कल परसों के ब्लॉग में किसी मंदिर में गया था। और उनके फादर कालू, एक तरफ तो जब नशे में नहीं होते तो मंदिरों में जाते हैं, और जब नशे में आ गए तो उन्हीं मंदिरों की तबाही कर दी इन्होंने, उन्हीं भगवान को लाते मार दी। बहुत गलत किया था इन्होंने। चलिए जी, ये सब हुआ। उसके बाद में देखा गया कि 2 दिन बाद में सुनीता की जो लड़की है, सुनीता अरमान की बड़ी बहन है शायद, उनकी लड़की मुस्कान मिलने आई अपनी मामी से और बच्चों से। जी, वो चीज़ लग गई सुनीता को बहुत बुरी। जी, सुनीता बोलती हुई नजर आ रही थी कि जिस आदमी ने तेरी माँ को इतना गंदा बोला, तेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाए, तेरी माँ को गंदा बोला, और तू उससे मिलने चली गई। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप लोग करना क्या चाह रहे हो? आपके घर में थोड़ी कोई बात होती है, आप आके वाईटी पे बैठ जाते हो अपना पिटारा खोल के व्यूज़ के चक्कर में। फिर जब कोई रिएक्शन वाला बोल दे या कोई भी इंसान आपको समझाना है तो आप बोलते हो मेरी लाइफ है, मैं मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। भाई हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये आप वाईटी पे हर चीज़ लाना ज़रूरी है? अभी तक किसी को नहीं पता था कि अरमान की जो भांजी है मुस्कान और उसकी माँ सुनीता के बीच में बोलचाल बंद है या बातचीत नहीं हो रही, वाईटी पे किसी को नहीं पता था। लेकिन ये बात कौन लेके आया? सुनीता खुद लेके आई। यानी घर के पर्दे कौन ला रहा है बाहर? सुनीता। वही सुनीता ने बोला उससे मिलने चली गई, माँ से पूछा नहीं, माँ आईसीयू में थी, माँ भर्ती थी। भाई मैं एक चीज़ और बता दूं आपको यहाँ आगे बात बढ़ाने से पहले, कि एक चीज़ बता दूं, ये जो पूरी फैमिली है ना, इंटायर फैमिली, ये कहीं ना कहीं साइक्लोन से इंस्पायर है या साइक्लोन इनसे इंस्पायर है। इनको भी हॉस्पिटल से बड़ा ऑब्सेशन है। इनकी एक भी वीडियो उठा के देख लो, मैं नहीं देखती इनके वीडियोस, बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत। अरे भाई आप जब है ना ऐसे वीडियोस देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग खुद भारी हो जाता है यार, आपको भी फील होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है। इनके वीडियो में देख लो, इनकी सपना है वो भी एनी टाइम तबीयत ठीक नहीं है, दवाई 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 दवाई। और इधर ये सुनीता जब भी वीडियो बनाती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं भर्ती थी, मैं ये था वो था, मेरा बीपी ऊपर हो गया नीचे हो गया, मतलब ये चीज़ें। भाई नेगेटिविटी क्यों दिखाते हो? दुनिया की जिंदगी, दुनिया में इतनी है लोगों में नेगेटिविटी तो ऑलरेडी है सबकी लाइफ में, कहीं ना कहीं बीमारी, परेशानी। लोग यहाँ पॉजिटिव चीज़ें देखना है तो तुम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं परोसते? वहीं अरमान फैमिली, आज बच्चों को जुकाम हो गया, रात को भागे हॉस्पिटल, ये हो गया भागे हॉस्पिटल, ये हो गया गए हॉस्पिटल, एडमिट हुए हॉस्पिटल। भाई इतनी सी चीज़ जिस पे एक नॉर्मली डॉक्टर बच्चों के लिए दवाइयाँ घर पे देते हैं कि ये अगर बच्चों को अगर आपको फील हो तो आप दे देना, उस चीज़ के लिए भी उसका थंबनेल बनता है, वीडियो में वो दिखाया जाता है हॉस्पिटल भागे। भाई हॉस्पिटल पास है तो भाग लेते हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब आप समझ रहे हो, उनके जो भी सब्सक्राइबर है या जो कोई भी, एक चीज़ आप मान के चलो, अगर आप रोज़ रोज़ किसी को ये कहते सुनोगे ना कि बीमार, बीमारी, तकलीफ, दवाई, वो कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन बाद आप खुद फील करने लगोगे कि आप बीमार हो, आप लो फील करोगे। चलिए अब मैं आगे बताती हूँ आपको इनका किस्सा, सुनीता, सपना और कालू का। तो जैसा कि सपना की जो भांजी मिलने चली गई, तो उससे बुरा लग गया सुनीता को। सुनीता ने कल आके बहुत कुछ बोल दिया अपनी बेटी के लिए, माँ की कदर नहीं करती, माँ से नहीं पूछा, मैंने सबके अलग जाके तेरी शादी करवाई। वहीं मेन मुझे जो पॉइंट लगा सब सुनीता का नाराज होने का, वो ये था कि कालू ने कुछ दिन पहले सुनीता के एक्स हस्बैंड को अपने वीडियो में लिया था, और उनका एक बेटा है जो हैंडीकैप है, उसको भी लिया था। तो कहीं ना कहीं सुनीता को वो चीज़ अब रियलाइज़ हुई, या मैं ये कह दूँ कि उनको गुस्सा था, और उन्होंने मौका ढूंढा कि जैसे ही कालू ने ये सब किया और उन्होंने आके वीडियो छाप दिए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन वो चुप क्यों थी?
क्योंकि उनके हस्बैंड को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो में। लेकिन वहाँ सुनीता ये बोलती नजर आई कि मेरे पति को ला के सामने खड़ा कर दिया, उससे क्या मतलब था, मेरा बच्चा, मैं उस बच्चे को रोज़ याद करती हूँ, ये वो। लेकिन अगर सुनीता याद करती होती या ऐसा कुछ होता तो हमने सुनीता के वीडियो में कभी भी उस बच्चे का जिक्र नहीं सुना। हमें तो कालू ने दिखाया, हमें यानी सारी पब्लिक को कालू ने दिखाया कि इनका एक बच्चा इस तरीके का हैंडीकैप है। वहीं सुनीता का ये भी कहना था मेरा पति, एक्स हस्बैंड जो कि वो शक्की था, मेरे को मारता था, पीटता था, पहले घड़ियों का काम करता था, यानी घड़ी रिपेयर वगैरह, हैंड वॉच हो गई और क्या बोलते हैं वॉल क्लॉक हो गई, इन सबको रिपेयरिंग का काम था उनका। अब वो चाय की टपरी पे काम करता है या खुद की टपरी, ऐसा कुछ उनका कहना था। और जो पहला वीडियो आया सुनीता को, उसमें वो फुल्ली अपनी बेटी को टारगेट कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को कॉल करके बात नहीं कर सकती? मान लिया बेटी गुस्सा है, दामाद तो गुस्सा नहीं होगा, दामाद के फ़ोन पे भी तो बात हो सकती है। लेकिन ये सारी पब्लिकली क्यों लाई जा रही है चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए? वहीं एक वीडियो सुनीता का शाम को और आता है जिसमें उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताया। वहीं उन्होंने ये बोला है एंड में कि आप लोगों को मैं अब एक एक बात ला के बताऊंगी, एक एक बात ला के बताऊंगी। मतलब क्या, अब आप सीरीज बनाओगी? बनाओ, अच्छा है, व्यूज़ आएंगे, सीरीज बनाते जाओ। यानी कि मैंने एक चीज़ देखा, व्लॉगर जो भी हैं ये, या मैं ये कहती हूँ कुछ लोग जो कंट्रोवर्सी पसंद करते हैं, भाई इनकी फैमिली का कुछ भी अंदर नहीं रहता। जो चीज़ें किसी को नहीं पता होती ये खुद ही आके बोल देते हैं, और फिर उन चीज़ों का हवा हो जाता है, तो फिर ये बोलते हैं कि हमारे बारे में ऐसी बातें उड़ रही है। तो कहीं ना कहीं गलती तो आप ही कर रहे हो। वहीं सपना का आज का जो मैंने व्लॉग देखा, उसमें सपना सुनीता पे गुस्सा होती हुई नज़र आ रही है। सपना का बोलना था कि सारा मैटर मेरा था, झगड़ा तो मेरा चल रहा था कालू से। जैसा कि हम सबको पता है कि बीच में जब कालू भी कुछ महीनों पहले रिहैब से वापस आए थे, तो उन्होंने सपना और सपना की बेटी के लिए बहुत कुछ गंदा बोला था। बेटी के पे भी बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए थे, बहन पे भी लगाए थे। तो वो चीज़ तो सबको पता है कि बोला सपना के लिए गया था, लेकिन उस टाइम भी सुनीता बीच में आई थी और सुनीता ने जवाब दिए थे। फिर सुनीता शांत हो गई, सपना ने जवाब देने बंद कर दिए। सपना ने बोला मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं अपना काम से काम रखूंगी, और वही चल रहा था, सपना अपने वीडियो बना रही थी। लेकिन अब फिर से सुनीता ने शुरू किया है, तो सपना ने आज के वीडियो में बोला था कि मेरा झगड़ा था, लेकिन सुनीता उस टाइम भी जवाब दे रही थी बीच बीच में, और अब फिर से शुरू हो गई है। अब बोला है कि सपना ने सपना को पता नहीं किसी की बच्चे की डिलीवरी के टाइम चेन गिफ्ट में मिली, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने पैसे लगाए। तो उस चीज़ पे भी सपना बहुत ज़्यादा भड़की हुई नज़र आई। तो भाई सीधा साफ ये है कि इनके घर की जो कंट्रोवर्सी है वो कभी बंद नहीं होगी। ये फैमिली ही कंट्रोवर्शियल है, कभी बहन, कभी भाई, कभी ये भाई, कभी वो बहन, कुछ समझ नहीं आता। इवन आज के व्लॉग में जो कल कुलदीप का बच्चा है, गोलू, वो भी ये बोलता हुआ नजर आया कि मैं मुस्कान के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा, तुम्हें जो डांट पड़ी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई बंद करो ये फैमिली ड्रामा बाहर लाना, नॉर्मल व्लॉगिंग करो, पॉजिटिविटी दिखाओ, बस। चलिए जी, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम जी, मिलते हैं बहुत 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 जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।